हरिदानम् नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पांच भाव। और पांच भाव की चर्चा हम सभी तत्वार्थ सूत्र जी, अपर नाम मोक्ष शास्त्री जी के माध्यम से कर रहे हैं। अध्याय 2 सूत्र 1। पहले सूत्र पढ़ेंगे। औपशमिक चाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदाइक पारिणामिकौ च। ये सूत्र है पांच भावों का। पांच भाव की चर्चा आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष शास्त्री जी में की। और इस एक सूत्र के ऊपर, एक सिंगल सूत्र के ऊपर पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल जी ने इस एक सूत्र पे पूरा एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है भाव दीपिका। भाव दीपिका पांच भावों के ऊपर एक बहुत सुंदर ग्रंथ पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल ने रचा रचा एक सूत्र के ऊपर। एक सूत्र के ऊपर एक ग्रंथ रचा। और वास्तविक में, वास्तविकता से अगर आप समझें, ध्यान से समझें, तो जितना भी जिनागम जैन वांग्मय आज हमारे पास उपलब्ध है वो इन पांच भाव की ही चर्चा कर रहा है। टोटल कर्णान्यो, टोटल द्रव्यान्यो, इवन चरणान्यो और प्रथमान्यो भी ये पांच भावों में ही समाहित है। विश्व में कोई एक जीव ऐसा नहीं है जो इन पांच भावों से बाहर हो। जो भी है इन पांच भावों में ही समाहित हो जाता है। वो जीव जो हमें दिखाई देते हैं वो भी, जो हमें नहीं दिखाई देते वो भी। लोक में जहां जहां जो जो जीव व्याप्त है, इन पांच भावों से बाहर नहीं। ऐसी इस पांच भाव की महिमा। और जितना भी हम उपशम क्षेपशम छायिक आदि जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, ये सब कुछ इस पांच भाव का ही कमाल है। क्या है ये पांच भाव? इसको कहते हैं जीव के असाधारण भाव। असाधारण भाव किस लिए कहा? क्योंकि इस जीव के सिवा अन्य कहीं पाए जाते नहीं है ना। अभी कहीं कहीं पे ना पुद्गल के भी उपशम क्षेपशम छायिक आदि भाव ऐसे आपको पढ़ने में मिलेंगे। और उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हाँ, जीव और पुद्गल के निमित्त से अपेक्षा से कथन करते हैं, तो वहां पुद्गल का भी भाव ऐसा कह दिया जाता है। पर आपको यहाँ पे बस इतना समझना कि जीव के ही ये पांच भाव होते हैं, अन्य द्रव्यों में होते नहीं। तो इन पांच भावों में सबसे पहले हमने चर्चा किसकी करनी है? पारिणामिक भाव की। पारिणामिक भाव की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो मेरा वास्तविक भाव है वो पारिणामिक भाव ही है। जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी, सभी जीवों का एक भाव, कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। इस पारिणामिक भाव के सापेक्ष, सापेक्ष, सापेक्ष समझना, जो कर्मों की सापेक्षता के साथ कथन किए जाते हैं, उन सापेक्ष कथनों से अन्य चार भाव खड़े होते हैं। है ना? बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो जिसका कोरा भाव होता है ना, बिल्कुल एकदम, जैसे पानी किसे कहते हैं? व्हाट इज वाटर? H2O। तो H2O उसका पारिणामिक भाव है, ऐसा समझ लो। उस पारिणामिक भाव H2O के अंदर हमने लाल रंग डाला। पानी के अंदर हमने क्या डाला? लाल रंग डाला। अब पानी कैसा दिखने लगा? कैसा दिखने लगा? लाल दिखने लगा। जो जो पानी पानी है उसमें जो हमने लाल रंग डाला, लाल दिख रहा है। पानी कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। पानी कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। पानी कैसा हो गया? जैसे समझना, पानी कैसा हो गया? पानी लाल हो गया या पानी लाल दिख रहा है?
अगर हम कहें कि पानी लाल हो गया, अगर हम ऐसा माने, तो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया से अगर उस पानी को गुजारा जाए, तो एवेपोरेट होने के बाद जो पानी इकट्ठा होगा वो लाल होगा या ओनली H2O होगा? विचार करो। क्या मतलब, क्या बताया इस उदाहरण में? इस उदाहरण में ये बताया कि पानी में कभी भी लाल रंग छोड़ो, दुनिया का कोई भी रंग आप मिश्रित नहीं कर सकते। पानी कैसा है? कलरलेस है। कलरलेस पानी में कलर का मिलना और कलर के मिलने पर उस कलर जैसा पानी का दिखना, ये अन्य चार भाव हैं। बस इतना समझ लो। कौन कौन सा भाव है वो हम बाद में समझाएंगे, पहले भी इतना समझो। पानी कैसा है? पारिणामिक भाव वाला है, अर्थात अपने भाव को कभी बदलता नहीं है ना? आपने वो सुना होगा, रिसाइकल सिस्टम, साइंस में पढ़ा होगा, है ना? छोटे थे आप, स्कूल में पढ़ाते थे, हमें उसका ड्राइंग भी कर कर आना पड़ता था, चित्र बनाकर आना पड़ता था ना, 10 नंबर मिलते थे उस चित्र के। ठीक है। तो उसमें क्या सिस्टम होता था? जो जो बादलों में मीठा पानी आता है, मीठा पानी मालूम, बारिश में जो पानी बरसता है मीठा पानी, वो कहाँ से लाता है बादल? बादल मीठा पानी कहाँ से लाता है? सी वाटर, पॉन्ड्स, लेक। सी इवापोरेट जो हो वाटर, जाता है पॉन्ड्स लेक से पानी। लाता है। हाँ, तो सी हम्म। वाटर यानी कि सी वाटर तो खारा होता है। सी वाटर तो खारा होता है। और वो बादल सी से पानी उठाता है, लेता है, तो मीठा कैसे हो जाता है? लेकिन नमक वहीं इसका रह मतलब, जाता है, सिर्फ H2O का इवापोरेशन होता है इसका शुद्ध मतलब पानी ये से। है कि हम्म। पानी कभी खारा नहीं होता। पानी को जो खारापना कहा, पानी में जो खारापना कहा, वो क्या है? वो पानी का औदैहिक भाव है। क्या है वो? क्या है वो? औदैहिक भाव। अभी ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, मजा आएगा आपको पांच भाव समझ के। पांच भाव मान के चलो, ये आत्मा है और ये कर्म है। ये क्या है? आत्मा। ये है कर्म है। देखो, ऐसे समझो, ये दूध है, दूध क्या फिर है से ये? करना ये एक्शन, दूध। हैंड्स वाला। ठीक। ये क्या है? दूध। ये है शक्कर। ये है दूध, ये है शक्कर। अब हमने दूध में शक्कर डाली, हमने दूध में शक्कर डाली। देखो, इस उदाहरण को बड़े ध्यान से समझना। दूध में शक्कर डाली, अभी क्योंकि ये हाथ है ना, तो क्या नजर आ रही है? हम इसको शक्कर बनाए तो शक्कर नजर आ रही है, पर ऐसा नहीं होगा, दूध ही नजर आएगा। लेकिन जब पियोगे तो दूध कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। मीठा लगेगा। शक्कर डालने से दूध मीठा होता है या नहीं होता? अब ये जिसको समझ में आ गया, उसको औदायिक पारिणामिक सभी भाव समझ में आ जाएंगे। क्या कहा? जिसको ये बात समझ में आ गई, अब इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। ये उदाहरण अपने पास हम रिजर्व रखेंगे। क्यों? ये मैंने जानबूझ के दिया। ऐसे देखने पे तो शक्कर नजर आ रही है ना, हम कह रहे हैं शक्कर नजर नहीं आ रही, दूध नजर आ रहा है। अब ये उदाहरण रिजर्व रखेंगे, इस उदाहरण को हम बाद में खोलेंगे कि शक्कर नजर आती है या नहीं नजर आती है, या हमें क्या नजर आता है। ठीक। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति स्टेज पर गया, स्टेज पर, और उसने पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा व्हाइट मेकअप किया, व्हाइट ड्रेस पहनी, व्हाइट शूज पहने, बिल्कुल उसका चेहरा भी व्हाइट, सारा व्हाइट मेकअप, और फोकस लाइट लगी है सामने हर तरह की। तो वो व्हाइट मेकअप वाला व्यक्ति जब स्टेज पे पहुंचा, तो आते ही साथ सबसे पहले उसने क्रोध का अभिनय नहीं किया। सारी लाइट ऑफ कर दी गई। क्या कर दी गई? सारी लाइट ऑफ कर दी गई। लाइट ऑफ करी, वो सफेद कपड़ों वाला, वस्त्र वाला व्यक्ति वहां स्टेज पे जाके खड़ा हो गया। अब सबको लग रहा है स्टेज पे तो कोई नहीं है, स्टेज पर तो कोई नहीं है। ये व्यक्ति सफेद, और अंधेरा कर दिया। अंधेरे में सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति आगे खड़ा हुआ, और इतना गुप अंधेरा। देखा ना आपने? स्टेज शो देखे होंगे ना आपने? वहां लाइटें बंद होती है और सब किरदार अपनी अपनी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और क्या नजर आता है हमें? स्टेज पर तो कोई नहीं है। स्टेज पर कोई है या नहीं है? क्या दिख रहा है हमें? हमें क्या दिख रहा है? कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कोई दिख रहा है? ये व्यक्ति सफेद, और ये काला, लाइट है यहाँ पे, नो लाइट, तो कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कोई है या नहीं है? कोई दिखाई दे रहा है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा? कोई है या नहीं है? कि कोई है, पर दिखाई दे रहा नहीं है। इसका कमाल है ये, लाइट का कमाल है। लाइट नहीं है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा,
ये जो लाइट का, जैसी लाइट है वैसा दिखाई देना, लाइट नहीं होने पर नहीं दिखाई देना, क्या है ये? इसे कहते हैं औदैहिक भाव। ये व्यक्ति, इस पे लाल रंग, एक व्यक्ति पे लाल रंग का फोकस आया, लाल रंग का फोकस आया। अब ये जो सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ व्यक्ति था, ये कैसा दिखने लगा? लाल दिखने लगा। कैसा दिखने लगा? लाल दिखने लगा। लाल दिख रहा है या लाल हो गया? लाल दिख रहा है या लाल हो गया? समझे ना? लाल दिखाई देना इसे कहते हैं औदैहिक भाव, और लाल नहीं होना इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, कभी बदलती नहीं है, उसमें कोई चेंजेस आते नहीं है, जो कि त्यों रहती है, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। अभी मैं आपको औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव ये दोनों अभी ढंग से समझाऊंगा। अभी अभी तो सब कुछ रफ पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल रफ, सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। दूसरी बात, अब जब जैन वांग्मय पढ़ेंगे, जैन आगम पढ़ेंगे, तो इसी पारिणामिक के बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। इसी पारिणामिक के, इसी पारिणामिक को कहते हैं ध्रुव, इसी पारिणामिक को कहते हैं ज्ञायत, इसी पारिणामिक को कहते हैं अनादि अनंत, इसी पारिणामिक को कहते हैं शुद्ध, कारण शुद्ध परमात्मा। क्या कहते हैं? कारण शुद्ध परमात्मा। कारण शुद्ध परमात्मा है, इसलिए कारण शुद्ध पर्याय भी होगी। जब नेचुरल लाइट आएगी, नेचुरल लाइट, तो नेचुरल लाइट में ये कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा दिखेगा। कारण शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं मालूम? कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं नेचुरल लाइट को। नेचुरल लाइट पड़ी तो कैसा दिखा? भगवान आत्मा कैसा दिखा? जैसा था वैसा दिखा। इस संसार में जो वास्तविक नेचुरल लाइट है वो कहां पड़ रही है? कहां पड़ रही है? वो सिद्धालय में पड़ रही है। और सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान कैसे दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं। वे ही सिद्ध भगवान जब निगोद में थे तब कैसे दिख रहे थे? निगोदिया दिख रहे थे। वही सिद्ध भगवान जब दो इंद्रिय में थे, तीन इंद्रिय में थे, चार इंद्रिय में, तो कैसे दिख रहे थे? दो इंद्रिय वाले दिख रहे थे, तीन इंद्रिय वाले दिख रहे थे, चार इंद्रिय। ये सिद्ध भगवान यहाँ कैसे दिख रहे हैं? मैं सिद्ध भगवान यहाँ कैसा दिख रहा हूँ? ये तो भैया पूरी पूरी पक्की गप है। सिद्ध भगवान काहे के सिद्ध भगवान? तुम तो हमें साफ दिख रहे संसारी हो क्या? समझ में, ध्यान से समझना। अब ये औदैहिक भाव का कमाल, जिसको परिणामी की खबर नहीं है, उसको जैसी लाइट पड़ती है वैसा नजर आता है, और जैसा नजर आता है वैसा वो लगता है। दूध कैसा लगता है शक्कर डालने पर? मीठा लगता है। 1 किलो दूध और 1 किलो पानी मिलाया 1 किलो दूध में, तो दूध टोटल कितना किलो हो गया है? कि भैया दूध 2 किलो हो गया, बहुत बढ़िया। तो 2 किलो पानी मिला दो तो दूध 3 किलो हो जाएगा। 4 किलो मिला दो तो 4 किलो हो जाएगा। 5 किलो पानी मिला दो तो 5 किलो हो जाएगा। क्यों? दूध बढ़ता जाएगा ना। कि नहीं नहीं नहीं, दूध तो नहीं बढ़ेगा भैया, फिर तो पानी बढ़ने लगेगा। ओहो, 1 किलो दूध पर 1 किलो पानी मिलाने पर भी दूध कैसा रहता है? पारिणामिक कैसा रहता है? पारिणामिक कैसा रहता है? 1 किलो ही रहता है। वो 1 किलो जो उसमें और आके मिला है वो क्या है? क्या है? वो औदैहिक है। क्या है वो? औदैहिक है। पानी, दूध पतला दिख रहा है, औदैहिक है। दूध कैसा है? दूध जैसा है वैसे। कैसे कहा? 2 किलो दूध को गर्म करने पर, उबालने पर कितना घी निकलेगा? 1 किलो जितना निकलेगा, 2 किलो जितना निकलेगा। उसमें मलाई कितनी आएगी? 2 किलो जितनी आएगी, 1 किलो जितनी आएगी। उसमें कैल्शियम नापा जाए, और जो जो ग्रुप दूध में गुण होते नापे जाए, तो कितने, क्या क्या निकलेंगे? 1 किलो जितने निकलेंगे, 2 किलो जितने निकलेंगे, 1 किलो इतने ही निकलेंगे ना। 1 किलो सोना में 1 किलो खोट मिला दिया जाए तो सोना कितना किलो हो गया? 2 किलो सोना हो गया। क्यों? है ना? कि 1 किलो सोने में 1 किलो खोट मिलाने पर भी सोना कितना रहता है? 1 किलो रहता है। ये पारिणामिक का कमाल है। आप पारिणामिक में क्या मिलाएं कि पारिणामिक में कुछ बदल जाए? बोलो, मैं इस पारिणामिक भाव में क्या मिलाऊं, क्या डालूं, क्या मिक्स करूं? कुछ भी ये मिक्स होता है, पारिणामिक, परिणामिक हाँ ये रहेगा ही। पारिणामिक, बोले पारिणामिक में आप कुछ भी डालो, पारिणामिक का कुछ बिगड़ता नहीं। पारिणामिक कभी बदलता नहीं है। पारिणामिक जैसा है वैसा ही रहता है, ज्यों का त्यों ही रहता है। मीठा पानी बरसता है, पहाड़ों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है, खारा होता है, फिर मीठा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि पानी कभी खारा होता होता नहीं है। सोने में कितना भी खोट मिलाओ, उसको 1 किलो का 10 किलो बना लो, पर 10 किलो होने पर भी सोना कैसा रहता है? 1 किलो ही रहता है। समझे? उसमें कुछ उसका 10 किलो खोट के साथ रहने पर सोना क्या नहीं होता? खोट नहीं, कभी बिगड़ता नहीं है। इस पारिणामिक की शुद्धता को मुख्य रखकर जितना भी कथन किया जाता है, वो सारा द्रव्यन युग का कथन होता है, पारिणामिक की जो दृष्टि कराता है। अन्य चार भाव कब खड़े होते हैं? जब पारिणामिक की खबर नहीं होती, तो अन्य चार भाव खड़े होते हैं। ठीक है ना? अब वो कोई कहेगा कि नहीं, वो तो सम्यक दर्शन है, छाई गए, और छह उपशमिक भाव तो उसमें ऐसा होता है, वो अभी उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे, अभी बस इतना समझो। जो भी है, जो भी है, एक इसकी विराधना का फल है। तो पकड़ में बात, जो भी है क्या है? इसकी विराधना का फल है। उसमें कुछ फल इसकी आराधना का भी है, हमें मालूम है, चिंता नहीं करना, लेकिन अभी पहली स्टेज पे इतना समझेंगे, है? अभी समझो ध्यान से। आपने पारिणामिक के कौन कौन से नाम है? त्रिकाली, ध्रुव, अप्रभावी, शाश्वत, अनादि निधन, कारण शुद्ध तत्व, कारण शुद्ध द्रव्य, और कारण शुद्ध पर्याय, भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा। ये जितने भी आप नाम पढ़ेंगे, जितने भी नाम आप सुनेंगे, ये सब किसके नाम है? ये सब पारिणामिक के ही नाम है। पारिणामिक को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अनचेंजेबल, जैसा है वैसा ही रहता है, जो का त्यों, वो है तो बस वह ही है। रमेशार जी की गाथा में कहेंगे, कैसा कहेंगे? वो तो बस वही है। बोलो भैया, हमने हमने 1 किलो सोने में 1 किलो चांदी मिलाई थी, और इस बात को 100 साल बीत गए। बोलो भैया, सोना कैसा हो गया होगा? प्रश्न पूछा सुनार के पास जाके कि भैया, हमारे घर में 1 किलो सोना था, हमारे को खबर नहीं थी, हमने उसको 1 किलो चांदी मिलाकर और रख दिया, इस उम्मीद पे कि सोना जो है 2 किलो हो जाएगा। तो सुनार क्या उत्तर देगा आपको? बोलो, क्या कहेगा? भैया तुम 100 साल छोड़ो, 500 साल रखो, वो तो बस वो ही है। क्या? वो तो जैसा है वैसा ही है, कि कुछ तो बड़ा होगा, कि नहीं बड़ा होगा, कि कुछ घटा होगा, कि कुछ भी घटा नहीं होगा। कैसा है? वो तो बस वो ही है। 100 साल हो गए, 100 साल बीत गए, तो बीते काल में कुछ हुआ होगा? बोले कुछ नहीं होगा। और आज कैसा होगा? बोले जैसा 100 साल पहले था वैसा आज होगा। और आगे 100 साल बाद कैसा होगा? बोलो, कि जैसा है वैसा ही होगा। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे त्रिकाली। बीते हुए काल जो बीत गए, तब भी कुछ नहीं हुआ, आज भी ऐसा ही है। और 100 साल रख लो आप, 500 साल रख लो, 1000 साल रख लो, 10 पीढ़ी बाद ले आना। 10 पीढ़ी, तुम तो कैसे लाओगे 10 पीढ़ी बाद? 10 पीढ़ी बाद वाला व्यक्ति ले आए, तो भी कैसा होगा? वो तो बस वो ही है, त्रिकाली। ये भगवान आत्मा कैसा है? कैसा है ये आत्मा? कैसा है? आचार्य कहते हैं कि जो द्रव्य होता है ना, द्रव्य द्रव्य, वो त्रिकाली होता है। त्रिकाली होता है मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कभी कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं है। बोलो, मैं द्रव्य हूं या नहीं हूं? हूं ना, जीव द्रव्य हूं ना मैं। जो जीव द्रव्य वह कैसा है? बोले त्रिकाली है। जिसे त्रिकाली की खबर नहीं है, वो दुखी है। हे भगवान, तुमने 1 किलो सोना में 1 किलो चांदी मिला दी। अरे मूर्ख हो तुम, ये क्या किया तुमने? सोने का नाश कर दिया। क्या कर दिया? सोने का क्या कर दिया? नाश कर दिया। अरे भाई, 2 साल हो गए, ये भगवान क्या हुआ होगा सोने का? हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। हमारे पूर्वजों को अकल ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी। ये क्या वसीयत में लिख गए, 1 किलो सोना में हमने 1 किलो चांदी मिलाई है। हम्म? बहुत टेंशन, बहुत घबराते हुए, परेशान होते हुए, दुखी होते हुए सुनार के पास पहुंचे। सुनार सच्चे पारखी गुरु की शरण में पहुंचे, परम गुरु की शरण में, कि मैं तो बहुत पापी हूं, अनादि से कर्मों से मिला हुआ हूं, आज तक कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। तो कभी नरक गया, कभी स्वर्ग गया, भ्रमता भ्रमता ही आया हूं। मैं क्या करूं? क्या करूं? तो सुनहार परम गुरु क्या बोले? तू तो बस तू तो बस तू ही है। तेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, तेरा तो कुछ गया ही नहीं। समझ में आती? समझ में क्या कहा उन्होंने? त्रिकाली, पारिणामिक, पारिणामिक जैसा है वैसा ही है, ध्रुव।
ध्रुव अर्थात जो कभी डूबता नहीं, स्थायी, परमानेंट, ज्यों का त्यों। यह आत्मा कैसा है? ज्यों का त्यों। समझ में बात? समझ में आ रही ना? त्रिकाली कहना, ध्रुव कहना, अप्रभावी। कण कैसा है? अप्रभावी। अरे भैया हम उसको धूप में रख के भूल गए, हम अपने सोने को धूप में रख के भूल गए, अब क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? बरसात में रख के भूल गए, अब क्या हुआ होगा? है? पुराना सोना लेकर पहुंची एक महिला एक सुनार के पास। सुनार ने देखा, तोला और आग में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? आग में डाल दिया। वो घबरा गई, अरे भैया मेरा सोना जल गया, मेरा सोना जल गया, तुमने मेरा सोना जला दिया। सुनार कहने लगा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा सोना, घबराओ मत, नहीं जलाया, जैसा है वैसा ही है, जैसा है, जैसा है वैसा है। अरे आग में डाल दिया आपने, जल गया वो, बोलो भैया सोना जलता है या नहीं जलता? अप्रभावी। क्या कहा उसको? अप्रभावी। ये भगवान आत्मा कैसा है? निगोद में गया था तब कैसा था? अब मैं इतने वर्ष अनादि अनंत काल निगोद में बिताकर आया हूँ, अनादि अनंत काल। अब कैसे तैसे निकल के इस मनुष्य पर्याय में आया हूँ। अब मैं निगोद से और इतना लंबा काल व्यतीत करता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो दो चार गुण तो मेरे वहां रह गए होंगे, कुछ प्रभाव तो मुझ पर पड़ा होगा, मेरे गुणों में कहीं ना कुछ जंग तो लगा ही होगा। क्यों? अनादि काल तक निगोद में रहा, अक्षर के अनंत विभाग जितना ज्ञान रहा, बाकी सारा ज्ञान कैसा रहा? कर्मों ने जकड़ के रखा। तो उस जो जकड़ा हुआ ज्ञान था उस पर जंग लगी होगी नहीं लगी होगी? बोलो, लग गई होगी नहीं लग गई होगी? जब आप अपने बुद्धि यूज नहीं करते तो जंग लग जाती है ना। क्यों? कहते ना कि तेरी बुद्धि पे क्या जंग लगी है, ऐसा कहते नहीं? अनादिकाल से यूज नहीं करिए, किंद्र पर्याय में रहे तो जंग लगी होगी नहीं लगी होगी? बोलो भैया, क्या कह रहे हैं? ध्रुव, नहीं ध्रुव उस पे कभी जंग नहीं लगती, लगती। सोने पे कभी क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। आप धूप में रख के भूल गए, आप बरसात में रख के भूल गए, आप रात में रख के भूल गए, आप दिन में रख के भूल गए, ओहो भैया सर्दी में रख के भूल गए, गर्मी में रख के भूल गए, आग में डाल दिया। क्या है? ध्रुव है, अप्रभावी है, उस पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं। कैसा है पारिणामिक भाव? जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम जितनी भी चर्चा करेंगे ना वो सारी प्रभाव की चर्चा करेंगे, जितनी भी चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के इस पारिणामिक पे प्रभाव पड़े, किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ने पर ये कैसा कैसा दिखाई देने लगा, कैसा कैसा नजर आने लगा। पर ये कैसा रहा? ये तो अप्रभावी ही रहा, ये तो ध्रुव ही रहा। ये पांच पांच भावों का, पांच भावों का ये टोटल सार है, टोटल सार। तो क्या कहते हैं कि हम चार भावों में, पांच भावों में जो अन्य चार भाव हैं वो किसकी चर्चा करेंगे? बोले पारिणामिक की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पारिणामिक की चर्चा करेंगे। एक लड़के को लड़की वाले देखने आए, लड़की वाले देखने आए। तो लड़की वाले उसको देख रहे थे, मतलब देखने आए थे लड़के को। तो लड़के को अभी दो चार दिन पहले ही बुखार होकर चुका था। क्या होकर चुका था? बुखार। तो उस डॉक्टर की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, वही टेबल पे रखी थी वो। अभी बच्चा स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था, बुखार होकर चुका था। लड़की वाले आए देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी में वो टेबल से उठा के यहाँ से साइड में रख। तो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे घर वाले। उनको लड़का भी पसंद आ गया, सब कुछ पसंद आ गया, बढ़िया एकदम कि लड़का बहुत बढ़िया है ऐसा। तो क्या हुआ, बात करते करते वो कागज पे नजर पड़ी। तो कागज उठाया, कागज उठा के खोला, तो रिपोर्ट में क्या लिखा है? बच्चे लड़के को क्या है? फीवर है, फीवर, फीवर है ना? तो लड़के के पिताजी बोले, भाई हम तो लड़के से शादी अपनी लड़की की नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले लड़का, लड़का को क्या है? लड़के को तो बुखार है। क्या है लड़के को? बुखार है। बुखार है मतलब बीमार है, बीमारी भी क्या है? बुखार है। और हम अपनी लड़की का विवाह किसी बीमार लड़के से कैसे कर दे? बीमार लड़के से कैसे कर दे? अब वो ये बात से अब रिश्ता खत्म करके घर आ गया। तो बीवी ने पूछा कि भाई तुम लड़का देखने गए थे तो कैसा लगा?
बोले लड़का तो बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, 1 करोड़ रुपए सैलरी है उसकी, पैकेज है 1 करोड़ का, बहुत बढ़िया मकान है, वेल सेटल्ड है, रात में भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता। पर एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले उसको 102 बुखार है। क्या है? 102 बुखार है। और 102 बुखार है, वो बीमार है। अब बीमार लड़के से मैं अपनी कन्या का, लड़की का विवाह कैसे करूं? और उसकी ये बात सुन के जो पत्नी थी ना, पत्नी, उसने अपना सर पीट लिया। उसने कहा, हाय भगवान, कैसा मूर्ख आदमी है ये। अरे वो लड़का बीमार नहीं है। क्या कहेगी वो? क्या कहेगी? लड़के को बुखार तो है, लेकिन क्या लड़का बीमार बीमार नहीं है। आहा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं। हम श्री गुरु के पास जाते हैं, हम क्या कहते हैं? हम बीमार हैं। किससे? राग से, द्वेष से, कषायों से, आदि आदि से हम तो बीमार हैं। हमारा मोक्ष, हम भगवान आत्मा, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम भी बनेंगे भगवान? हम तो नहीं बन सकते। बोले क्यों नहीं बन सकते? देखो ना, देखो, मुझे राग का, द्वेष का, मोह का बुखार है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे ये तो बीमार नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ, तुझे बुखार है, लेकिन तू क्या नहीं है? बीमार नहीं है। कैसी गजब की बात कर रहे हो? बुखार बीमारी नहीं होती? बोलो भैया, बुखार बीमारी नहीं होती क्या? यहाँ बीमारी तो होती है। बीमारी कहते हैं उसको, बीमार है। लेकिन क्या कहा? बीमारी तो है, पर तू बीमार नहीं है। लोक में जिस बीमारी को बीमारी माना जाता है, जैसे ऐसी बीमारी जो आए और फिर ना जाए, जो आए और ना जाए ना, प्रभावी बीमारी, प्रभावित कर देने वाली बीमारी। जैसे 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर, क्या वो क्या है? वो प्रभावी बीमारी है। इस आत्मा को, इस भगवान आत्मा को क्या नहीं हुआ? कभी भी 4th स्टेज का कैंसर हुआ ही नहीं। समझ रहे? 4th स्टेज का कैंसर कैसे कह रहा हूं मैं? मेरा उदाहरण समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? 4th स्टेज का कैंसर इन सेंस जिससे प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े। ऐसा प्रभाव तो कभी इस भगवान आत्मा पे पड़ा ही नहीं। तो उस प्रभाव नहीं पड़ने वाले तत्व को नहीं जानता है। क्या कहा? जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे तत्व को तू नहीं जानता है। यही तेरी बीमारी का मूल कारण है। क्या कहा? वो पत्नी पता है क्या बोलती है? बीमार वो नहीं है, बीमार तुम हो। क्या कहेगी? क्या कहेगी? बीमार वो नहीं है, बीमार तुम हो, जो 102 बुखार के चक्कर में इतने बड़े लड़के, इतने बढ़िया लड़के को क्या करा है? मना करा है। हाँ, ये 102 बुखार जैसा ही रोग है, मिथ्या। इससे ज्यादा बुखार नहीं है, बस घबराना नहीं, इससे ज्यादा बीमारी नहीं है। ये 102 बुखार जैसी बीमारी है, बस। जो थोड़ा रेस्ट करने पर क्या हो जाएगी? उतर जाने वाला है, चला जाने वाला है। कितने रेस्ट पर? थोड़ा रेस्ट करने पर, बस। थोड़ा रेस्ट मालूम है कितना कहते? कैसे थोड़ा रेस्ट? जिसने 2 समय भी भगवान आत्मा की दृष्टि की है ना, उसे संसार का बुखार, संसार ज्वर उतर जाने वाला है। क्या कहा? एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी, निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट। अरे वो तो थोड़ा रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। क्या कहेगी वो तो थोड़ा रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन असली बीमार तो तुम हो। क्यों हो भाई तुम बीमार? कि तुम्हें यही नहीं पता कि बीमारी किसे कहते हैं। समझ में? बात नहीं समझ में? ऐसे ही हमें थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा रेस्ट करना है इन सेंस, बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक आना है। तो क्या होगा? संसार ज्वर, संसार ज्वर का क्या होगा? उतर जाएगा, उतर जाएगा। ठीक। एक इस पारिणामिक भाव की खबर कराने के लिए अन्य 4 भाव की चर्चा चलने वाली है। अन्य 4 भाव किसकी खबर कराएंगे? एक पारिणामिक की खबर करेंगे। क्या खबर कराएंगे? कि जो 4 भाव हैं, वो ये बतलाएंगे कि ये जो पारिणामिक है, ये 4 भाव वाला नहीं है। क्या कहेंगे? ये जो पारिणामिक है, ये अन्य 4 भाव वाला नहीं है।
नहीं है। मैं पहले सिद्धांतिक बातें बता देता हूँ। ये भव्य नहीं है, अभव्य नहीं है, ये उपशम नहीं है, क्षय उपशम नहीं है, क्षायिक नहीं है, ये बंध नहीं है, ये मुक्त नहीं। न बंधम न मुक्तम, न शुद्धम न शुद्धम, निरापेक्ष तत्वम। याद है ना, वीतराग स्तोत्र। कैसा है ये ना बंध है ना मुक्त है, ना कर्मों वाला है ना बिना कर्मों वाला है। ये तो बस कैसा है, ये तो वे जैसा है वैसा का वैसा ही है। शक्कर, दूध में शक्कर वीतराग डाली। स्तोत्र कौन सा है? परमानंद। वो में लिंक, परमानंद वाले स्तोत्र है ना, वीतराग स्तोत्र कहते हैं, परमानंद स्तोत्र है ना। शक्कर, दूध में शक्कर डाली, दूध पिया, किसका स्वाद आया? मिठास का स्वाद आया। वो मिठास किसकी है, दूध की है शक्कर की? बोलो यार। दूध में शक्कर डाली थी और दूध में शक्कर घुमाई और दूध पिया, तो दूध कैसा लगा? दूध कैसा लगा? मीठा लगा। ठीक। जो मिठास थी वो किसकी थी, दूध की थी शक्कर की थी? देखो अभी तुम्हें बस 1 सेकंड में सम्यक दर्शन देने वाला हूं मैं, घबराना नहीं। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 1 सेकंड में भी सम्यक दर्शन होगा। वो जो मिठास तुमने अनुभव की वो दूध की थी शक्कर की थी? कि भैया शक्कर की थी। कितने लोग एग्री है इस बात पे, शक्कर की थी? अभी एग्री हो? बस हो गए तुम सम्यक दृष्टि, और क्या चाहिए तुम्हें? ये जो तुम अनुभव कर रहे हो ना, राग का अनुभव, ये किसका है? तुम्हारा है या पुद्गल का है? उद्गल का। ये जो तुम अनुभव कर रहे हो द्वेष का, ये किसका है, तुम्हारा है या पुद्गल का है? उद्गल। वो जो तुम दर्पण में तुम जिसे देख रहे हो, कौन है वो? तुम हो या पुद्गल है? वो उद्गल। दूध में मिठास किसकी है, दूध की है शक्कर की है? शक्कर की। हाँ, तुम्हें जो अनुभव हो रहा है संसार में, राग का, द्वेष का, मोह का, दुख का, सुख का, किसका है? आत्मा का है या पुद्गल का है? अपशब्द का। इसका पुद्गल का? नहीं, पक्का? अपशब्द का, अपशब्द। है ना? अरे जो भी तुम राग का, द्वेष का, मोह का, आदि का जिसका भी अनुभव कर, वो आत्मा का है या पुद्गल का है? कितने लोग एग्री हैं कि पुद्गल का है? पक्का? सर जो दिख रहा है वो कंफर्म? पुद्गल है, जो बहु देख रहा है वो जीव है। हो गया सम्यक दर्शन। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और किसका नाम है सम्यक दर्शन? जो पुद्गल है वो पुद्गल दिखे, जो जीव है सो जीव सब दिखे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दूध की मिठास दूध की नहीं शक्कर की है, इतना ज्ञान, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और किसका नाम सम्यक ज्ञान है, बोलो? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आना कि ये मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, इससे मैं प्रभावित होता नहीं हूं। कैसा हूं मैं तो जैसा हूं वैसा का वैसा हूं, शाश्वत हूं, अनादि हूं, कारण शुद्ध परमात्मा हूं, सिद्ध हूं, बुद्ध हूं, आदि आदि। ये सब किसके नाम है, ये सब पारिणामिक के नाम है। अब जो दूसरी चर्चा है औदैक। अब औदैक की चर्चा करने से पहले मैं औदैक के कुछ नाम बताता हूँ, देखो सुनो। भाव दीपिका जी ने औदैक के भाव समझाए कि औदैक किसको कहते हैं। औदैक, औदायिक नहीं, औदायिक भी कहते हैं कहीं कहीं पे, बट औदैक, इसी औदैक को औपाधिक ऐसा भी नाम प्राप्त है। कैसा नाम? औपाधिक। उपाधि से प्राप्त है ना, औपाधिक ऐसा। देखो सुनो, मैं नाम पढ़ देता हूं पहले, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। 7 अधिकारों में भाव दीपिका में क्या क्या है उदय की? गति औदैक भाव है, मिथ्यात गति, मिथ्यात कषाय, लेश्या, वेद, संयम, असंयम, अज्ञान और अशुद्ध। ठीक, कितने भाव हो गए? 5 6 7 8 भाव हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पढ़ता हूं, गति, मिथ्यात्व, कषाय, लेश्या, वेद, असंयम, अज्ञान और असिद्ध या अशुद्ध। ये 8 भाव किसके हैं? औदैक भाव हैं। अब यहां पे समझेंगे, देखो ये क्या था? पारिणामिक। इसको औदैक बनाते हैं अब इसको क्या बनाते हैं? औदैक। ये पारिणामिक, ये औदैक। ये पारिणामिक पे गति का उदय आया। ये पारिणामिक पे गति का उदय आया। कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का उदय आया। ये मनुष्य गति का उदय है। अब ये पारिणामिक कैसा दिख रहा है? ये मनुष्य है। कैसा दिख रहा है? मनुष्य। मनुष्य वाला। कैसा है? पारिणामिक। कैसा दिख रहा है? मनुष्य। कैसा है? कैसा पारिणामिक। है? कैसा दिख रहा है? मनुष्य। सम्यक दर्शन हो गया। हो गया सम्यक दर्शन। और किसका नाम है सम्यक दर्शन? ये नरक में जाएगा तो कैसा दिखेगा? नारकी।
ये स्वर्ग में जाएगा तो कैसा दिखेगा? देव। ये त्रियंच में जाएगा तो कैसा दिखेगा? त्रियंच। कैसा है? पारिणामिक। पारिणामिक। कैसा दिखेगा? नरक, त्रियंच, देव, ओदैक, मनुष्य। तो है ना? जिस चीज एक का इंद्रिय, आरोप एक आया इंद्रिय। ना उससे वैसा दिखेगा। आरोप नहीं, आरोप नहीं, अब ये सब भूल जाओ, आरोप धारोप। औपाधिक आय, जैसा, उदय हाँ, आय। जैसा यहाँ चर्चा कर रही है वैसे तो यहाँ पे, जहाँ पे अटेंशन रखो। जो याद है उसको एक तरफ डाल दो, एक कोने में, भूलना मत, कभी भूल सर जाओ। औपाधिक अभी दिखेगा जो बता बोलेंगे रहा, हाँ, कि औदैक दिखेगा जिस गति का उदय ओदैक, आया? ओदैक, औदैक। ओदैक है ना, उदय। ये उदय आया, उदय को ही उदय कहते हैं। यस सर। उदय को ही उदय कहते हैं ना, अभी उदय को और भी कहते हैं, अभी यहाँ पे उदय कहते हैं। देखो, ये एक इंद्रिय का उदय आया, तो अब ये पारिणामिक कैसा दिख रहा है? एक इंद्रिय एक वाला दिख रहा है। इंद्रिय। तो एक इंद्रिय दिख रहा है और है कैसा? पारिणामिक। हाँ। देखो, हमें कैसा दिख रहा है? एक इंद्रिय। केवल ज्ञानी को कैसा दिख रहा है? पारिणामिक। पारिणामिक। हमें कैसा दिख रहा है? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। सम्यक ज्ञानी को कैसा दिख रहा है? सम्यक ज्ञानी को पारिणामिक। ये कैसा है? एक इंद्रिय। हमें कैसा दिख रहा है? पारिणामिक। सम्यक ज्ञानी हो गए तुम। हमारे ज्ञान सम्यक ज्ञानी चक्षु को खुल जाए। पारिणामिक दिख रहा है। हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए देखो तो हमें ध्यान भी से, पारिणामिक दिखे। देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना। दो इंद्रिय का उदय आया, तीन इंद्रिय का उदय आया, चार इंद्रिय का उदय आया। भाव दीपिका में औदिक भाव, पहला भाव गति, चार गति है ना। तो चार गति के उदय आने पर ये पारिणामिक गति जैसा दिखाई देता है। कुभोग भूमि में जाता है तो कुभोग भूमि जैसा दिखाई देता है, सुभोग भूमि में जाता है तो सुभोग भूमि वाला दिखाई देता है। कभी विद्याधर दिखाई देता है, कभी स्त्री दिखाई देता है, कभी पुरुष दिखाई देता है, ओहो, कभी मुनि दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मुनि है कैसा? कभी पापी दिखाई देता है कैसा? कभी धर्मात्मा दिखाई देता है कैसा? वो धर्मात्मा नहीं है, कैसा है? वह तो बस वह ही है जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है गति, गति में जैसा दिखाई देता है। कैसा है? कैसा है? कैसा है? पारिणामिक है। वो जो स्टेज पे खड़ा था ना, स्टेज पे, उसका क्रोध का सीन आया, क्रोध का, एकदम, एकदम क्रोध। तो लाल लाइट का फोकस डाला गया, सारी लाइटें बंद कर दी गई, एकदम रेड, और ये झमझमाता हुआ लाल दिखाई देने लगा, ये दुष्ट। और सारी सारी पब्लिक को कैसा दिख रहा है? लाल है कैसा? सफेद दिख कैसा रहा है? लाल। कर्म के उदय में जीव कैसा दिखाई देता है? जैसा कर्म का उदय होता है वैसा दिखाई देता है। क्रोध के उदय में कषाय, दूसरा है कषाय, गति, कषाय। क्रोध के उदय में कैसा दिखता है? क्रोधी। क्रोधी। है कैसा? पारिणामिक। अब इसका दूसरा नाम लेंगे, अप्रभावी। ठीक, अप्रभाव। इसका दूसरा नाम है ना अप्रभावी। ये क्रोध के काल में कैसा दिखता है? क्रोधी। क्रोधी दिखता है कैसा? अप्रभावी। हाँ, ये मान का उदय अब कैसा दिख रहा है? मानी। मानी। अरे है कैसा? अप्रभावी। लोभी, लोभी दिखेगा। अप्रभावी, है ना, अप्रभावी। दिख रहा है ना। माया है कैसा? मायाचारी। अप्रभावी। मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं हूं अप्रभावी। कैसा? अप्रभावी। क्या अप्रभावी। है? देखो, मैं कैसा दिखता हूँ? क्रोध के काल में मैं स्वयं को क्रोधी दिखता हूँ कैसा? अप्रभावी। हाँ, कषाय के काल में कैसा दिखाई देता हूँ? कषायवान दिखाई देता हूँ। कषाय के काल में कषाय जैसा दिखता तो हूँ, पर हूँ कैसा? अप्रभावी। हाँ, जो ये जानता है कि मैं हूँ कैसा, वो सम्यक दृष्टि है। जो ये जानता है कि मैं दिखाई भले ही कैसा दूं, पर हूँ क्या? रामचंद्र जी रो रहे हैं, इसके लिए, सीता के लिए रो रहे हैं, लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। है कैसे? 83 अप्रभावी। लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान राज करते थे, राजा दिखाई दे रहे, राजा आदिनाथ, राजा ऋषभ देव।
छह खंड की विभूति को भोगता हुआ भरत कैसे दिखाई दे रहे हैं? चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती है कैसे दिखाई देते हैं? चक्रवर्ती अप्रभावी है। है अप्रभावी। दिखाई देते हैं राजा, है अप्रभावी। युद्ध के काल में युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, है प्रभावी। बोलो भैया, तुम सुबह रोटी बनाती हुई कैसे दिखाई देती हो? बाई, वो कैसी? सर समझ तो जो सम्यक गए? दृष्टि ज्ञानी नहीं है, तो वो गति हाँ अनुसार उसकी मति है, तो वो प्रभावित हो रहा है अपनी हाँ, स्टेट से। और जो असल में तो अप्रभावित ही है। और एक और अप्रभावी है चीज ना। ये हो रही है कि क्योंकि ये औदेक भाव है, तो जैसे अपन कहते हैं ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करके ता क्या काम, तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व हम्म, बुद्धि भी चलेगी कि सब औदेक ही है। सब वो औदेक से देखिए, सब हाँ हो रहा बिल्कुल। है, हो रहा है, हाँ हाँ, कर सब नहीं वो रहा देखिए। कोई। यहाँ भी कोई कुछ कर कर तो, नहीं रहा। हाँ, हम्म। वास्तव में तो कर नहीं रहा है ना। अभी जो ध्यान से समझो। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी वहां फोकस करो। अभी जो पढ़ा हुआ है ना, उसको यहाँ पे अभी याद मत करो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मतलब इस कक्षा भर के लिए। जो आप बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, आप गलत नहीं बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। ओके। लेकिन अभी यहाँ अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी वहां पे फोकस करो, तो जो पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात, और अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। अभी समझो। अभी मिथ्यात्व के उदय में, औदयिक भाव का दूसरा तीसरा परिणाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के उदय में कैसा दिखाई देता है? ख्याति, मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है कैसा? अप्रभावी, है कैसा? अप्रभावी है। ओहो। अनादिकाल के मिथ्यात्व ने इस आत्मा को क्या नहीं किया? उल्टी मान्यता ने इस आत्मा को उल्टा नहीं किया क्या? या समझ में बात? ग्रहित मिथ्यात्व रहा, अग्रहित मिथ्यात्व रहा। कभी कुदेवों की पूजा करी, कभी सुदेवों की पूजा करी। ये मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व ही दिखाई तो दिया। कैसा दिखता है मिथ्यात्व के उदय में? औदैक, औदैक, औदैक दिखाई कैसा देता है? मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है कैसा? अप्रभावी। अप्रभावी। हम अपना अनुभव करने बैठे, हम कैसा दिखाई दे रहे हैं अपने आप को? कैसा दिखते हैं? है अप्रभावी। कैसे? देखते कैसा है कैसे? देखते कैसा है कैसे? देखो, देखते कैसा है कैसे? पारिणामिक को नहीं देखते हैं, तो जो दिखाई देता है ना उसको देखते हैं, और जो देखते हैं वैसा है नहीं। दिखाई कैसा देता है कैसा? जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेने पर कैसा हो गया? लाल रंग की लाइट जलने पर, लाल दिखाई देने पर लाल हो गया, ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व है। लाल नहीं हुआ, ये सम्यक् है। क्रोध के काल में क्रोधी दिखाई देना, ये मिथ्यात्व है। क्रोधी मानना, क्रोधी हो गया ऐसा मानना मिथ्यात्व है। और क्रोधी दिखाई देता है, क्रोधी होता नहीं, ये जानना, ये सम्यक् है। समझ में बात? मान्यता के लेश, कारण प्रभावित दिखाई देता है, और मान्यता उस समय नहीं है तो वो अप्रभावित दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि को मान्यता वो के कारण मान्यता चली गई तो वो अप्रभावी ही दिख रहा है हर चीज को, तो दिखाई देता है, दृष्टि है ना। चेंज हो गई, दृष्टि हाँ, अब परिवर्तन। सुनो। अब लेश्या, चौथा नंबर का भाव है ओदैक भाव का लेश्या। लेश्या को क्या कहते हैं? ओदैक भाव। कृष्ण लेश्या का उदय आया नरकों में, कृष्ण लेश्या का। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसा दिखता है? कैसा है? क्या ऐसा है? क्रोध अप्रभावित। के कर क्रोध करता है एकदम, क्रोध के काल में कैसा दिखाई देता है? तो क्रोध करता हो और भगवान कहे तो सम्यक दृष्टि है, तो तुम्हें क्या लगेगा? केवली को भी नहीं कुछ पता, मुझे पता है। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? भगवान को क्या यस। पता इनके बारे में? हमें मालूम है ये कैसे है। वो देखो लेशिया के काल में, है ना, अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी जैसा दिखाई देता है, परंतु अनंतानुबंधी जैसा होता नहीं। अथवा लेशा में, कृष्ण लेशा के काल में कृष्ण लेशा दिखाई जैसा जैसा दिखाई देता है। नील लेशा के काल में नील लेशा जैसा दिखाई देता है। कापोत लेशा के काल में कापोत लेशा जैसा दिखाई देता है। पीत पद्म शुक्ल लेशा के काल में पीत पद्म शुक्ल जैसा दिखाई देता है। होता कैसा है? हाँ प्रभा, तुम बोलो अपने आप को,
सुबह तक अपने आप को क्रोधी अनुभव रहे थे, तीव्र लेस्या वाले। अब अपने को मंद कषाय अनुभव रहे हो, मंद लेस्या वाले। लेकिन तुमने अपना क्या नहीं देखा? पारिणामिक, अप्रभावी तो देखा ही नहीं। पारिणामिक नहीं देखा और औदैहिक देखा, ये मिथ्यात्व है। औदैहिक के काल में भी जो पारिणामिक को देखता है वो सम्यक दृष्टि है। जो पारिणामिक को तो देखता नहीं, मात्र किसको देखता है? औदैहिक को देखता और है, देखते वो दिखता है। मिथ्या दृष्टि है। अब सुनो ध्यान से, ये जो औदैहिक है ना, औदैहिक, इसके इसके पीछे कौन है? पारिणामिक, कैसा है? अप्रभावी। अप्रभावी। जैसा है वैसा ही है। हाँ, जैसा सदा है। ये हीरा, अप्रभावी। हीरा अपना एक हीरा, 1 करोड़ का हीरा हाथ से छूट के नाली में गिर गया, नाली में गिर गया। अब तो, अब नाली में गिर गया, निकालोगे नहीं निकालोगे? बोलो भैया, 1 करोड़ का हीरा नाली में गिर जाए हाथ से छूट कर, तो निकालोगे या नहीं निकालोगे? ये निकालेंगे। भैया हम तो निकालेंगे। तुरंत। क्या क्या, किस दृष्टि से, क्या देख के निकालोगे? नाली देख के निकालोगे या हीरा देख के निकालोगे? हीरा देख के। हीरा हैं? अप्रभावी है ये देख के। हाँ, प्रभाव। ये नाली दिख रही है या हीरा दिख रहा है? बोलो हीरा। भैया, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हीरे दिख रहे हैं सर, हीरे हीरे इस दिख रहे नाली हैं। के, इस नाली में डूबा हुआ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? हीरा। हाँ, आहा, ये लेशाओं में डूबा हुआ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 9 तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति दिख रही है? सर यही नौ भेदक तत्वों में दृष्टि छुपी है हुई, कि भेद करके देख लिया। हाँ, हाँ है ना, सुनो, 9 तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति, ये 9 अप्रभावी तत्वों से बनी नाली में छुपी हुआ हीरा दिखाई दे रहा है? हीरा दिखाई दे रहा है? बोलो भैया, वो डूबा हुआ हीरा भी दिखाई देता है। आहा, क्या गजब दृष्टि है, क्या बोले? नाली में डूबा हुआ हीरा, डूबा हुआ, डूबा हुआ हीरा, समझ रहे? नाली नजर आ रही है, हीरा नजर नहीं आ रहा है। नहीं नजर आने पर भी हीरा ही दिखाई देता है। सर, तब ये हम है सम्यक लौकिक की लोग स्वयं प्रकृति। सर्वज्ञ बन जाते हैं नाली में यदि हीरा चला जाए तो। हमें हाँ, दिखने बन लगता जाते है। हैं, हाँ सही बात है, हाँ। हाँ, अभी 2 मिनट के लिए म्यूट रहो भैया, देखो है ना डिस्टरबेंस हो रही है। मैं ना अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता, एकदम से आप बोल पड़ते हो ना। अभी जैसे सब सुन रहे, शांति से आप भी सुनो दो सॉरी मिनट सर, तो सॉरी, क्या। आई विल नॉट। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। होता है, एक्साइटमेंट होती है उसमें, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी ऐसे ही थे, उचकते थे बहुत। आप अलग नहीं हो, अनोखे नहीं हो, हम भी ऐसे ही थे। हाँ, तो क्या कहते हैं? हाँ, वो नाली में डूबा हुआ हीरा दिखाई देता है। क्या नजर नहीं आता? गंदगी नजर नहीं आती, हीरा ही मात्र नजर आता है। ऐसे ही ज्ञानी को संसार में डूबा हुआ ये एक आत्मा ही नजर आता है, संसार नजर आता नहीं है। संसार सागर कैसा रह गया? कैसा रह गया? चुल्लू भर। क्या समझ में आई बात? चुल्लू भर रह गया। इतने बड़े नाली में, नाली कितनी दिखाई देती है? क्या समझे? जो हीरा चला जाए, 1 करोड़ का हीरा नाली में चला जाए, नाली इतनी बड़ी, कितनी रह जाती है वो नाली? समझे? चुल्लू भर रह जाती है। आहा, वो सब गुण, बस एक हीरा की जिस पे दृष्टि हो। अरे, थोड़ा सा ही तो हाथ डालना, कोई बात नहीं। क्या? क्या? थोड़ा सी तो हाथ डालना है, कोई बात। 1 करोड़ के हीरे की दृष्टि हो तो गंदगी का सागर कैसा दिखता है? थोड़ा सा दिखता है। कोई कीमती वस्तु ना पड़ी हो तो कैसा दिखता है? अब बोले कोई हाथ डालने के लिए नाली में, तो डालोगे? अरे भैया, कौन डाले, छी। तो 1 करोड़ का हीरा गिर जाए तो डालने तैयार। कुछ बात समझे? जिसे जिसे पारिणामिक की दृष्टि नहीं है, नहीं है, पारिणामिक को जानते ही नहीं, वो सारे जगत में परेशान है। किससे? औदैहिक से। सारे जगत में परेशान। उसे यही औदैहिक को देख देख कर कभी तो प्रसन्न हो जाता है, शुक्ल लेस्या वाला देखकर। ये परम शुक्ल लेस्या के परिणामों में बोलो, तुम्हें दान देने का परिणाम है, तुम्हें लगेगा हाँ, आज तो सुबह से इतने बेहतरीन, इतने बढ़िया परिणाम आ रहे हैं। दान देने तो क्या, अभी तुम्हें सुबह से परिणाम चलने लगे कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो अप्रभावी। देखना, ध्यान से समझना, ये शुक्ल लेस्या का परिणाम है। ये शुक्ल लेस्या का परिणाम तुम्हें ऐसा चलने लगे तो तुम कितने प्रसन्न हो जाते हो। इनसे प्रसन्न हो जाते हो
परिणाम, किनसे प्रसन्न हो जाते हो? परिणाम से। एक भाव अभी यही से। परिणाम, हाँ, अब ये परिणाम शाम होते 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 कृष्ण लेष्या वाले हो गए। शाम होते होते कैसे हो गए? अब तुम दुखी हो गए। अरे भैया, सुबह इतने बढ़िया परिणाम चल रहे थे, इतनी शांति थी, इतने मस्त था, एकदम आनंदित, तो इन्होंने आके एक्स वाई जेड के आके और मेरे सारे परिणाम खराब कर दिए। एकदम मैं दुखी हो गया और बिल्कुल एकदम सारा सम्यक दर्शन दूर कर दिया मुझसे, और जाने क्या क्या हो गया। दुखी हो गया। सुबह प्रसन्न हो रहा था, आनंदित हो रहा था, किससे? आमुक लेष्या से। शाम को दुखी हो गया, किससे? आमुक लेष्या से। क्या नहीं देखा लेष्या में छुपा हुआ? अप्रभावी देखा ही नहीं। किसको देखता रहा सुबह से शाम तक? बोलो, तुम ध्यान के काल में किसको देखते हो? अप्रभावी को या लेष्या को? अप्रभावी को देखने के लिए बोलो कौन सा ध्यान करना है? तुम जितना भी ध्यान करते हो ना, अप्रभावी को देखने के लिए नहीं, लेष्या को देखने के लिए करते हो। लेष्या को बदलने के लिए करते हो, अप्रभावी को देखते ही नहीं। अप्रभावी क्या नाम है इसका? पारिणामिक। कैसा है ये? कैसा है? ये तो बस जैसा है वैसा ही है? वेद, वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। वेद के काल में अपने को कैसा अनुभव करते हो? वो कैसे, कैसा अनुभव करते हो? वो कैसे? समझ बात? वेद का अनुभव करते हो, इसे कहते हैं औदैक का अनुभव। जो औदैक का अनुभव करता है, पद्य मूढ़ा ही पर समय मिथ्या दृष्टि पर का अनुभव करता है। वेद के काल में भी जो उस पारिणामिक को जानता है, वो कैसा है? सम्यक दृष्टि। समझ में बात? वेद, औदैक भाव, वेद, असंयम और अशुद्ध, संयम और अशुद्ध या असिद्ध। तो अपनी तुम जिस भी संसार अवस्था का अनुभव करते हो, अभी तुम कैसा अनुभव कर रहे हो अपने आप को? मैं सुखी, दुखी, मैं रंग राव, है ऐसा अनुभव करते हो ना? मैं पापी, मैं मिथ्या दृष्टि, मैं संसारी, और मैं ऐसा और मैं वैसा। ये क्या है सब? ये तो सब औदैक भाव के भेद थे। औदैक, औदैक कर्मों के उदय को औदैक कहते हैं। उद्गल के परिणमन को औदैक कहते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझे? ये जो औदैक आया, इसके सामने, पारिणामिक के सामने। और पारिणामिक कैसा दिखने लगा? कैसा दिखने लगा? औदैक जैसा दिखने लगा। दूध में शक्कर डाली और दूध का स्वाद कैसा आने लगा? दूध का स्वाद कैसा आने लगा? दूध कैसा लगने लगा? दूध का स्वाद कैसा आने लगा और दूध कैसा लगने लगा? क्या कहा? कि मीठा स्वाद आने पर दूध मीठा लगने लगा, परंतु दूध तो वास्तव में मीठा होता होता नहीं है। स्वाद आने पर, कषायों का स्वाद आने पर, लेश्यों का स्वाद आने पर, अशुद्ध भाव का स्वाद आने पर, असंयम भाव का स्वाद आने पर, कषाय भाव का स्वाद आने पर, ये पारिणामिक कैसा दिखने लगता है? उसी जैसा दिखने लगता है। ऐसी जैसा जैसा दिखने लगता, जैसा दिखने लगता है उसे कहते हैं औदैक भाव। जैसा दिखने लगता है, जैसा भी दिखता है, औदैक। ज्ञानी औदैक का अनुभव करते हैं या पारिणामिक का अनुभव करते हैं? ज्ञानी का परिणमन कैसा होता है? बोलो भैया। पारिणामिक का। पारिणामिक। ज्ञानी का अनुभव कैसा होता है? पारिणामिक जैसा या औदैक जैसा? ये अनुभव के परिणमन साधन तो, पारिणामिक ही है। सुनो, परिणमन तो होता है औदैक जैसा, लेकिन रहता सदैव पारिणामिक ही है। क्या कहा? छठा गुण स्थान क्या है? क्या है? सातवां गुण स्थान क्या है? आठवां गुण स्थान क्या है? नौवां, 10वां, 11वां गुण स्थान क्या है? अभी अभी चिंता नहीं करना, अभी सबको औदैक मानो। जितना भी नजर आ रहा है, जितना भी नजर आ रहा है, ये सब औदैक। समझ में ये बात? पहली पहली स्टेज पे इतना ही समझो, आगे चल के इसका नाम बदलेंगे हम। लेकिन पहले स्टेज में अब इसको इतना समझ लो
कि संसार के जितने भी अशुद्ध भाव हैं, जितने भी गति के भाव हैं, जितने भी मिथ्यात के भाव हैं, जितने भी कषाय के भाव हैं, जिसमें ये पूरा ढक गया, 1%, 1 पॉइंट तिल मात्र भी नजर नहीं आ रहा, तिल मात्र भी जो आपको पारिणामिक का अनुभव नहीं होता है, कहीं से जरा सा भी नजर आ रहा है सफेद हल्का फुल्का कहीं से कुछ, ये उदयिक है। सिर्फ वैसा ही अनुभव में आना जैसा उदय में है, बिल्कुल एकदम वैसा का वैसा, इसकी खबर ही ना होना, इसकी खबर ही ना होना। क्या है ये? उदय। बोलो हमें किसकी खबर है, इसकी है या इसकी है? इसकी खबर है टोटल। इसको जो जानता नहीं, पारिणामिक को तो जो जानता नहीं, और औदैहिक को ही मात्र जो जानते हैं, औदैहिक ही जो दृष्टि में आता है, औदैहिक जो नजर आता है, वो सब औदैहिक कहलाता है। औदैहिक अर्थात उदय। उदय समझ में बात? इस उदैहिक काल के काल में ये कैसा रहा? पारिणामिक रहा, अप्रभावी रहा, ध्रुव रहा। अनंत काल तक ऐसा रहेगा तो ये कैसा रहेगा? जैसा है वैसा ही रहेगा, अनादि काल तक जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा सुनो, जब भी ये हटेगा, जब भी, तो ये कैसा प्रकट होगा? कैसा प्रकट होगा? एक जैसा अंतिम पहले उदाहरण देते हैं, अंतिम अंतिम उदाहरण देते हैं। एक दर्पण पे काला कपड़ा ढक दिया और काला कपड़ा ढक के भूल गए, भूल गए, ठीक, भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए, हम भूल गए, और हमारी पीढ़ी के लोग भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, सब भूलते चले, कोई बात नहीं है ना। 100 साल बीत गए, तो 100 साल बाद किसी की दृष्टि पड़ी, अरे ये क्या है, ये क्या है, तो उसने काला कपड़ा हटाया, तो क्या निकलेगा अंदर से? क्या निकलेगा? दर्पण। कैसा निकलेगा? जैसा था वैसा ही। जैसा है तब वैसा निकलेगा। अब कोई कहीं अंधा हो जाएगा, काल के कारण ही होता है। उदाहरण है, एक देश उदाहरण, उदाहरण को उदाहरण की तरह समझो। दर्पण की जगह हीरा लगा लेते हैं, हीरा रख के भूल गए, भूल गए। देखो, हीरा कहाँ से निकलता है? खदान में से, करोड़ों साल से पड़ा है ना वहां पे, और जब निकलता है तो कैसा निकलता है? हीरा निकलता है। कोयले के साथ हजारों करोड़ों लाखों साल रहने पर भी हीरा क्या नहीं बनता? कोयला नहीं बनता। कैसा है? हीरा सदैव हीरा ही रहता है, अप्रभाव, अनादि अनंत, अनादि अनंत, त्रिकाली। जब भी निकालोगे क्या निकलेगा? हीरा ही निकलेगा। अभी तुम्हारा शादी का हार आज निकाल कर देखना, क्या निकलेगा? सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा? क्या निकलेगा? कि भाई जो सोने का था तो सोना ही निकलेगा। क्या कहा? कोई तुम्हें डर है कि भाई मैंने बहुत सालों से देखा नहीं, कहीं वो चांदी का ना हो गया हो, बहुत टाइम हो गया भैया निकाला नहीं, अच्छा हुआ आपने आज याद दिला दिया, आज ही चेक करेंगे, पीतल का तो नहीं हो गया कहीं वो? बोलो, आपने देखा नहीं, आप बहुत सालों से उसको उसकी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो नाराज होकर रूठ के पीतल का हो गया होगा ना? नाराज हो गया होगा आपसे, इतने सालों तक तुमने मेरी खबर ही नहीं ली, तो आ गए तुम, जाओ हम तो पीतल के हो गए, अब हम नहीं होंगे सोने के। है कोई ऐसी बात? इसको कहते त्रिकाली। तीनों काल में जैसा है वैसा ही रहने वाला है, कभी पलटने वाला नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं, कैसा भी उदय आवे, कैसा भी, मैं सदैव सदैव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही रहने वाला। अब ये जब भी प्रकट होगा, जब भी प्रकट होगा, कैसा प्रकट होगा? ऐसा ही प्रकट होगा। तो क्यों प्रकट होगा? क्योंकि जैसा है वैसे इसको प्रकट होने का कारण, शुद्ध प्रकट होने का कारण क्या है? शुद्ध, शुद्ध हीरा, हीरा ही प्रकट होने का कारण क्या है? कि वह अन्य रूप होता नहीं है। अन्य रूप होता नहीं अर्थात त्रिकाली शुद्ध, त्रिकाली शुद्ध, कारण शुद्ध, कारण शुद्ध। क्या कारण है शुद्ध निकलने का? क्योंकि शुद्ध ही है। क्या कारण है भैया चमक का? क्योंकि शुद्ध ही है। मशीन में टेस्ट कराया, 100 साल बाद टेस्ट कराया, सोना ही निकला। क्या कारण है? क्या कारण है?
पकड़ में? ये सोना सदैव सोना ही रहता है, ये एक कारण है। कारण इस रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट में सोना बता रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है इस रिपोर्ट में सोना बता रहा है? क्योंकि वह सोना ही है। सोने की जब भी रिपोर्ट निकालोगे तो क्या आएगी? सोना ही आएगी ना। गोल्ड की रिपोर्ट जब भी निकाल के लाओगे, रिपोर्ट समझते हो, टेस्ट होती है मशीन पे, हॉलमार्क, जब भी निकाल के लाओगे तो क्या निकल कर आएगा? ये गोल्ड निकल कर आएगा। ऐसे ही इसकी रिपोर्ट जब भी आएगी, पारिणामिक की रिपोर्ट जब भी आएगी, कैसी आएगी? शुद्ध ही आएगी। कारण शुद्ध, कारण शुद्ध। पर्याय क्या है? रिपोर्ट है। इस शुद्ध भगवान आत्मा की रिपोर्ट निकाल के लाओ, क्या निकाल कर आएगी? इस शुद्ध शुद्ध पर्याय का कारण कौन है? कारण शुद्ध पर्याय। ये शुद्ध पर्याय का कारण कौन है? वो त्रिकाली भगवान आत्मा। इसकी तुम जब भी रिपोर्ट निकालोगे, जब भी एनालिसिस करके इसका रिजल्ट निकाल के लाओगे तो क्या निकल कर आने वाला है? ये शुद्ध ही था, ये कभी अशुद्ध हुआ नहीं। आइस, अब ये शब्द समझ में आ रहे हैं? कारण शुद्ध परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय। पकड़ में ही बात? शुद्ध पर्याय का कारण क्या है? ये शुद्ध भगवान आत्मा। पर्याय माने रिपोर्ट। ये शुद्ध रिपोर्ट क्यों आई है इसकी निकल कर? ये सिद्धों की एकदम शुद्ध रिपोर्ट निकल कर क्यों आई है? क्योंकि वे शुद्ध ही है, शुद्ध थे, इसलिए शुद्ध रिपोर्ट कार्ड में भी शुद्ध दिखाई दे रहा है। अभी अशुद्ध क्यों दिखाई दे रहा है? ये इसकी रिपोर्ट नहीं है, ये इसकी रिपोर्ट नहीं है। आप गलत चीज की रिपोर्ट निकाल रहे हो। हमें तो क्रोधी दिखाई दे रहा है, आप गलत चीज की रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हो। क्या कहा? समझ नहीं? हमें तो पापी दिखाई दे रहा है, हमें तो औदैहिक भाव वाला दिखाई दे रहा है। अरे भैया, औदैहिक भाव की रिपोर्ट निकालोगे तो कैसा दिखाई देगा? औदैहिक भाव वाला दिखाई देगा। और जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की रिपोर्ट निकालोगे तो कैसी आएगी? कैसी आएगी? अब अंतिम बात, बिल्कुल अंतिम बात। इसका अनुभव करोगे तो कैसा अनुभव होगा? इसका अनुभव करोगे तो कैसा अनुभव होगा? रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड समझ रहे हैं? अनुभव। ये ओदैक का अनुभव करोगे तो कैसा अनुभव होगा? कैसा अनुभव करोगे? अपने को दुखी अनुभव करो, पापी अनुभव करोगे, कषाय वाला अनुभव करोगे, कभी तीव्र कषाय वाला अनुभव करोगे, कभी मंद कषाय वाला अनुभव। तुम अनुभव किसका कर रहे हो? अनुभव किसका करना है? कि भैया हमें समय दर्शन कब होगा? किसका अनुभव कर रहे हो? किसका अनुभव करना है? बोलो भैया, कब होगा? बोलो समय दर्शन। गलत चीज का अनुभव करोगे तो रिपोर्ट किसकी आएगी? नमक चखो और शक्कर की स्वाद की कल्पना करो, आएगा? आएगा? किसका अनुभव कर रहे हो? ओदैहिक का। किसका अनुभव करना है? पारिणामिक का। पारिणामिक को, पारिणामिक को छोड़कर जिसका अनुभव करोगे तो दुख का ही अनुभव होगा। क्योंकि क्योंकि सुख का गुण कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख का पारे अनुभव करना है, करना सुख का अनुभव। कहाँ है सुख? कहाँ है सुख? कहाँ है? खोजो, कहाँ है सुख? मेरे अंदर। ओहो, औदैहिक का अनुभव तो करना ही नहीं। औदैहिक से भिन्न जो पारिणामिक का अनुभव करते हैं उन्हें सुख का अनुभव होता ही है, होता ही है। आई बस समझे? पारिणामिक, औदैहिक, जो उदय में आते हैं वो सब औदैहिक भाव कहलाते हैं। औदैहिक भाव के भेद पड़े, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत नमो।